बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनू स्टडी पर स्वागत है। बच्चों, हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में विषम के बारे में पढ़ा था। विषम क्या होता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का विपरीत दिशा में अंतर मिश्रित होना मिश्रण कहलाता है। हमने गैसों में विषम बताया था, द्रव में विषम बताया था। अब हम आप लोगों को ठोसों में विषम बताएंगे। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। ये तो पता है कि गैसों में विषम तीव्र होता है, द्रव में इसकी अपेक्षा कम होता है, ठोस में बहुत कम होता है। चलिए आते हैं ठोसों में विषम। ठोसों में विषम बहुत धीरे होता है या फिर नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ठोस में कणों का स्थान निश्चित होता है। इनके कण निश्चित स्थान पर गति नहीं करते, इसलिए इनमें गति ऊर्जा नहीं होती और इसलिए विषम भी बहुत कम होता है। अब देखिए, ये ठोस पदार्थ के कण हैं। देखिए, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं है, एकदम बंधे हुए हैं, इसलिए इनमें जो है गति नहीं होती है, गति ऊर्जा नहीं होती है। इस वजह से विषम बहुत कम होता है या नगण्य होता है। अब द्रव में देखिए, कण की स्थिति देखिए किस प्रकार अरेंज है। कणों के बीच में कितना रिक्त स्थान है और स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। गैस के कण देखिए कितनी दूर है, इनमें रिक्त स्थान बहुत होता है, ये स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, इनमें गति ऊर्जा बहुत होती है। द्रव में गैस की अपेक्षा कम होता है और ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इस तरह से इसमें मिश्रण भी होता है, गैसों में अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और ठोस में बहुत कम होता है। अब हम इसको इस तरह से समझते हैं। जब हम ब्लैक बोर्ड पर चौक से कुछ लिखते हैं तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सफाई करने में चाक के कण जो है, चाक के निशान बने रहते हैं, वो साफ नहीं होते। ऐसा क्यों होता है कि मतलब चाक के कण जो है विस्तृत होते हुए ब्लैक बोर्ड की सतह पे चले जाते, इस वजह से निशान रह जाता है। दूसरा उदाहरण ये है कि जब दो धातुओं को एक साथ हम बांधकर बहुत सालों तक रखते हैं तो हम देखते हैं एक धातु के कण दूसरी धातु की सतह पर विक्षिप्त हो जाते हैं, यानी निशान बन जाते हैं। निशान बन जाते हैं। अब बच्चों, एक विशेष बातें हमें जानना है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। द्रव में ठोस और द्रव और गैस तीनों का मिश्रण होता है। द्रव में ठोस का भी मिश्रण हो जाता है, द्रव का भी होता है और गैस का भी होता है, तीनों का मिश्रण हो जाता है। जैसे ठोस का द्रव में मिश्रण, इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हम जल में घोलते हैं तो देखते हैं कि क्रिस्टल जो है कि कुछ कण जो है धीरे धीरे पूरे जल को रंगीन बना देते। गैस का द्रव में देखते हैं वातावरण की सभी गैसें जल में विकसित होती है और घुल मिल जाती हैं। और द्रव में इसका एग्जाम्पल है स्याही और जल का। जब जल में स्याही डालते हैं तो देखते हैं दोनों के कण जो है तीव्र गति से विकसित होने लगते हैं और थोड़ी देर में ही घुल मिल जाते हैं और पूरा जल नीला हो जाता है। एक ही पॉइंट हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट है गर्म कण तेजी से इधर उधर भागते हैं क्योंकि इन्हें ऊर्जा मिलती है। एग्जाम्पल है गर्म जल में पोटेशियम पर मैग्नेट की कुछ क्रिस्टल डालते हैं और साधारण जल में भी डालते हैं और देखते हैं गर्म जल तेजी से वैगुल होता है क्योंकि उसमें कणों में गति ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए मिश्रण तेजी से होता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये जान लीजिए बच्चों, सभी जीवधारी अपना जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, मतलब श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम लोग तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेते हैं और श्वसन कर लेते हैं, मतलब सांस ले लेते हैं। अब जलीय जंतु कहाँ से लें, ये जानने की बातें हैं। वायुमंडल की सभी गैसें, हमने अभी बताया था, वायुमंडल की सभी गैसें जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिश्रित होता है, मिला होता है, ये जो है मिश्रित होकर जल में घुल मिल जाते हैं। इस वजह से जो है मतलब जल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है।
जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेकर श्वास ले लेते हैं अर्थात श्वसन क्रिया कर लेते हैं। अब जलीय पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो भी जल में घुला हुआ होता है। जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। अब ये चौथा पॉइंट जानने योग्य बातें हैं। द्रव में विसरण बहुत तेजी से होता है। जैसे स्याही को जल में डालते हैं तो स्याही जो है धीरे धीरे जल को नीला कर देती है, क्योंकि द्रव के कण तेजी से गति करते हैं, वो स्वतंत्र होकर के गति करते हैं। ठोस में कण पहले खुलते हैं तब उनका मिश्रण शुरू होता है। जैसे चीनी और जल में चीनी को डालते हैं तो तेजी से घोलते हैं तब धीरे धीरे उनमें मिश्रण शुरू होता है। गैसों में मिश्रण बहुत तेजी से होता है। इसका उदाहरण एसी से है। बंद कमरे में एसी लगा हुआ है, बाहर की गर्म हवा जो है बाहर की ओर जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो तेजी से कमरे की ठंडी हवा बाहर की हो जाती है और बाहर की गर्म हवा तेजी से अंदर की ओर आती है, और ऐसा तब तक चलता रहता है कि पूरा कमरा एकदम नॉर्मल ना हो जाए। इस तरह से गैसों में मिश्रण बहुत तेजी से होता है। अब हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे मिश्रण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसमें जो है भौतिक अवस्था के आधार पर भी मिश्रण होता है, तापक्रम पर भी निर्भर करता है और दाब बढ़ाने घनत्व पर भी होता है, दबाव पर भी होता है। ये सब फैक्टर है कि हम बच्चों अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। वीडियो को अंत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।